मैं ही गरीब क्यों हूँ? मैं ही गरीब क्यों हूँ? आजकल कई लोग अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है और वे इसका दोष भगवान को देते हैं और उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और आप अपने जीवन में संतुष्ट भी महसूस करेंगे। ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक गांव में धर्म का उपदेश देने के लिए भगवान बुद्ध पहुंचे। वहां शिविर लगा हुआ था और भगवान बुद्ध उस शिविर में बैठे और गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उनसे समाधान प्राप्त करके एक नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। उसी गांव के बाहर राह में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति बैठा था। भगवान बुद्ध के पास आते जाते लोगों को देखता रहता और उसने देखा कि दुखी चेहरा लेकर भारी कदमों के साथ लोग भगवान बुद्ध के शिविर में जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी और आनंद लिए वापस लौटते हैं। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याएं उन्हें बताऊं, और यह सोच करके वहां हिम्मत करके शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक करके सभी व्यक्तियों को प्रवेश मिल रहा था, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ भी उसने रास्ते में देखा अब उसे यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे और भगवान बुद्ध चुपचाप से सबकी समस्याएं सुनते और शांति से उसका जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने तो किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से भगवान बुद्ध को देखने लगा और बोला, भगवान मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है मेरा और कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ मैं। भगवान बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकता है। दरअसल जिसके पास ये तीनों चीजें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो और लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया और इस शिक्षा को वो अपने जीवन में उतार लिया और कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि मंदिर में लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं और जीवन भर घुट घुट करके रो रो करके समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है, सबके पल्ले लाल हैं सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। अर्थात सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने की समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम सुख आनंद नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, मनुष्य जीवन का एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा भी। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें। ईश्वर की कृपा को जानने का सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या अच्छे कर्म हैं। सभी बातों को सुनकर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफा है जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सिर्फ सही मार्गदर्शन की। आपको अपने जीवन में बस ये 3 चीजें करनी है। हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कभी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने की सोच रहे हो तो तब तक करते रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।